जीवन को ब्रांडेड बनाना है, जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को महान बनाना है, जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना है। और ट्रू करियर की बात, सही दिशा में हमारा करियर प्रोसेस की बात चल रही है। और टी पर ट्रेनर और आर पर रेगुलरिटी और यू पर एम्पायर। ट्रू करियर का यू कह रहा है एम्पायर चाहिए, ई कह रहा है एफर्ट्स पुरुषार्थ चाहिए, सी कह रहा है चैलेंज चाहिए, ये ए कह रहा है एक्यूरेसी यथार्थता चाहिए, आर कह रहा है रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध चाहिए, ई कह रहा है ईगरनेस लगन चाहिए, उत्सुकता चाहिए। फिर पुनः ई कह रहा है एलिजिबिलिटी और योग्यता चाहिए, आर कह रहा है रिकॉर्ड चाहिए। आलस एवं क्या बोला था मैंने, आलस और प्रमाद और आलस में अंतर बताया था। क्या कह रहा था, प्रमाद और आलस का अंतर इतना, ना करने जैसा करते रहना उसका नाम है प्रमाद, और करने योग्य ना करना इसका नाम है आलस। वो जीवन में संपत्ति बर्बाद करना वो प्रमाद है, और व्यापार के समय मौज मस्ती करना ये क्या है, ये आलस है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में मैंने बोला था कि पाप प्रवृत्तियां करते रहना ये प्रमाद है, और आलस क्या है, क्या बोला था आलस का हमने, और धर्म प्रवृत्तियों के अवसर गवाते रहना ये क्या है, ये आलस है। मौका मिल रहा है और मौका मिलने के बाद भी अगर आप छोड़ दोगे तो ये आलस कहलाएगा, और प्रमाद तुम्हें दुर्गति की ओर ले जाएगा, और आलस तुम्हारे लिए उन सदगति के रास्तों को बंद कर देगा। निश्चित मान के चलना। और बहुत क्रीम कोटेशन मैंने बोला था, उस पर ही पूरा प्रवचन हुआ था। ना कामयाबी के डर से काम ही शुरू न करना यदि दीनता है, तो ना कामयाब होने पर काम छोड़ देना कायरता है। ना कामयाब होने पर काम छोड़ देना कायरता है। इन सब बातों को अपन ने बहुत अच्छे से, वो एक छोटी सी कहानी भी मैं नहीं कर सकता हूँ, वो भी मैंने सुनाई थी। और एक वो बाबा जी की कहानी भी, पानी आता क्यों है, वो बात मैंने बोली थी। उन्होंने बोला आखिर आप नाचते हो तो पानी आता है, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने बहुत अच्छी क्या बात बोली थी कि पानी आता है उसका एक ही कारण है कि मुझे विश्वास है कि मैं नाचूंगा तो पानी आएगा, और जब तक पानी नहीं आएगा तब तक मैं नाचते ही रहूंगा। इसीलिए जब मैं नाचता हूं तो पानी आता है। आप निश्चित मान के चलना, अगर आप भी इसी प्रकार से चलते चले जाओगे तो निश्चित पानी आएगा। जिस प्रकार विद्यार्थी एक कक्षा पास करके आगे बढ़ता है, उसी प्रकार श्रावक भी क्रमशः प्रतिमाओं का पालन करके आगे बढ़ता चले जाता है। ये वो श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती है। और कल बोला था ना सुलग जी ने कि श्रावक मतलब श्रद्धावान, विवेकवान, वो क्रियावान होता है। और ये श्रावक के 3 भेद आगम में आते हैं। एक होता है पाक्षिक श्रावक, एक होता है नैष्ठिक श्रावक, एक होता है साधक श्रावक। तो पाक्षिक मतलब जो जिनेंद्र भगवान का पक्ष रखने वाला होता है वो पाक्षिक श्रावक कहलाता है। वो अपने जीवन में षड आवश्यकों का पालन करता है, स्थूल रूप से मूल गुणधारी और सप्त व्यसन एवं भ्रातृ भोजन का त्यागी होता है। एक होता है नैष्ठिक श्रावक जो दर्शन प्रतिमा आदि 11 प्रतिमाओं का पालन करता है ना, जिसकी अपन चर्चा करेंगे। और एक होता है साधक श्रावक जो समाधि मरण की साधना में वो साधक श्रावक कहलाता है। जो श्रावक आनंदित होता हुआ अपने जीवन के अंत में अर्थात मृत्यु के समय शरीर, भोजन, मन, वचन और काय के व्यापार को त्याग कर देता है और शुद्धि के साथ आराधना में लग जाता है, वो साधक श्रावक कहलाता है। नैष्ठिक श्रावक की बात अपन ने करना है। नैष्ठिक श्रावक की वो 11 प्रतिमाएं होती है। आप सब लोग जानते हैं, पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी वध प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, से 11 प्रतिमाएं। प्रतिमा है क्या आखिर? तो आचार्य श्री उसको उत्तर देते हैं, प्रतिमा मतलब श्रावक की विकासशील चारित्र का नाम प्रतिमा है। प्रतिमा मतलब क्या? श्रावक के विकासशील चारित्र का नाम प्रतिमा है। ये पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा होती है। ये क्या कहलाती दर्शन प्रतिमा? समझना, जो सम्यक दर्शन शुद्ध है, संसार, शरीर और भोगों से उदास है, पंच परमेष्ठियों के चरणों की शरण जिसे प्राप्त हुई है, और तथा जिसने धारण कर लिए अष्ट मूल गुण और सप्त व्यसन के त्याग से साथ अपने जीवन को शुरुआत कर रहा है, और साथ में देव
शास्त्र गुरु के बिना नहीं रह सकता। अर्थात क्या हुआ, सच्चा समर्पण, मेरा माथा कहीं नहीं झुकेगा, सिर्फ और सिर्फ देव शास्त्र गुरु के आगे ही झुकेगा। और प्रतिदिन देव दर्शन के बाद ही अन्न और जल को ग्रहण करने वाला ये दर्शन प्रतिमा वाला होता है। लेकिन ध्यान रखना, 3 शल्यों से रहित भी होना चाहिए। 3 शल्य कौन कौन से हैं? माया, मिथ्या और निदान। मतलब शल्य कहते कैसे हैं? जो आत्मा को कांटे की तरह चुबाती रहे उसे शल्य कहते हैं। तो माया शल्य मतलब अब ध्यान कोई नहीं मतलब मेरा माया शल्य का मतलब क्या होता है? मायाचारी करना नहीं, बल्कि माया रूपी वेश को धारण करके लोग को आकर्षित करना, उसी में अपने चित्त को लगाना, ये माया शल्य है। और मैं व्रत पाल रहा हूं 15 दिन के लिए, तो इस व्रत के माध्यम से, इस उपवास के माध्यम से, इस आराधना के माध्यम मुझे आगामी ऐसा ऐसा भोग मिल जाए, ये कहलाती है निदान शल्य। और मिथ्या शल्य मतलब अतत्व पर श्रद्धान प्रति रुचि रखना। इन तीनों शल्यों से वो रहित होता है। और साथ साथ में वो दर्शन प्रतिमा वाला सावक भी मर्यादा का भोजन प्रारंभ कर देता है। अर्थात ध्यान रखना, मर्यादा से तात्पर्य है कि शुद्ध भोजन जो होता है 3 दिन 5 दिन 8 दिन के मसाले वाला वो होता है। और साथ साथ में वो प्रतिमाधारी सावक सूर्य उदय के, ध्यान रखना, 2 घड़ी पहले भोजन कर लेता है। 2 घड़ी मतलब कितने मिनट पहले? मान लीजिए आप अभी हाल सूर्य अस्त हो रहा है, कितने बजे हो रहा है? 6:30। 48 मिनट पहले, 50 मिनट पहले, तो उसको 5:30 के पहले उसको भोजन कर लेना चाहिए। ये मुख्य बात ध्यान रखना। प्रतिमाओं धारियों से गलती हो जाती, ध्यान नहीं रख पाते। नहीं, 48 मिनट पहले उसको भोजन करना पड़ेगा। ये पहली प्रतिमा है। लेकिन आचार्य श्री जी पहली प्रतिमा को प्रतिमा नहीं गिनते थे। पूज्य गुरुदेव दूसरी प्रतिमा वाले को ही प्रतिमा वाले बनाते थे। तो वो आचार्य श्री जी व्रत प्रतिमा किसे कहते हैं? तो व्रत प्रतिमा वो होती है जो निरतिचार पूर्वक 5 व्रत सप्तशील का पालन करता है, वो प्रतिमाधारी होता है। और वो 5 व्रत, और कहना चाहिए जो 5 व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत कहलाते। 5 अनुव्रत आप सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा एक बार सबको बता देता हूँ, सबकी भावना थी। ये बताओ पहले कि चैलेंज पर, क्योंकि आज रविवार है तो ऐसा नहीं लगे कि रविवार के दिन महाराज जी ने ये प्रवचन कहाँ धार्मिक प्रारंभ कर दिया। चैलेंज पर प्रवचन करना है कि प्रतिमाओं पर प्रवचन करना है? प्रतिमा पर ना, नहीं तो आप लोग, हाँ है ना, प्रतिमा पे बता दे। बहुत कम मैं अपने रख दूंगा प्रतिमाओं की बात, प्रयास करूंगा। प्रतिमा मतलब दूसरी प्रतिमा, व्रत प्रतिमा कहते हैं। निरतिचार पूर्वक 5 व्रत और सप्तशीलों को पालन करना। अनुव्रत क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखना 5 होते हैं, आप जानते हैं अच्छे से। 5 अनुव्रत कौन से? अहिंसा अनुव्रत, ठीक है ना। ये अहिंसा अनुव्रत क्या कहलाता है? तो जो संकल्प पूर्वक मन, देखो जो लोग प्रतिमाधारी है ना, इसके साथ साथ कायसर करते चलना, ठीक है ना। मैं बताते जा रहा हूं, आप कायसर करते चलना। ये मेरा नियम 15 दिन के लिए हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छा है आप लोग तैयार हो रहे हैं, भले अस्थायी रूप से तैयार हो रहे हैं, लेकिन तैयार तो हो रहे हैं। कि हिंसा क्या बोल रहा? जो संकल्प पूर्वक मन से, वचन से, काय से त्रस्त जीवों का मैं घात ना स्वयं करूंगा, न दूसरों से कराऊंगा, और न करने वालों की अनुमोदना करूंगा। ये हो गया हैगा पहला। दूसरा, निष्प्रयोजन, 5 स्थावरों की भी हिंसा में नहीं करूंगा। निष्प्रयोजन जो है उन 5 स्थावरों की मैं हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा ये अहिंसानुव्रत कहलाता है। ठीक, अब इसके अतिचार और अनाचार भी हमें समझ लेना चाहिए। अतिचार तो समझ लेना और अनाचार भी नहीं करना हमें। मतलब एक देश भंग हो जाना वो अतिचार है, थोड़ा बहुत दोष लगना अतिचार है, और अनाचार तो क्या सर्वथा ही भंग हो जाना वो अनाचार है। तो ये ध्यान रखना, ये 5 अतिचार को भी इनसे रहित हमें पालना। प्रतिमा बंद, अर्थात किसी पशु को या किसी को बांध के नहीं रखना, ठीक है ना। वध, किसी भी पशु को या किसी भी जीव को मारना नहीं है चाबुक से, हथिया और किसी भी हथियार आदि से, या प्राणों का वियोग नहीं है। छेद अर्थात किसी के अंग उपांग छेदना नहीं है। अति भारारोपण अर्थात अधिक कार्य नहीं कराना है, किसी से भी कैपेसिटी देखकर कार्य कराना है। अन्नपान निरोध अर्थात समय पर भोजन प्रदान करना है, नौकरों के लिए भी और अपने घर में परिवार के लिए भी। ये अहिंसानुव्रत है। और अब सत्यानुव्रत किसे कहते हैं? सत्यानुव्रत का मतलब होता है स्थूल झूठ,
न स्वयं बोलना है न दूसरों से बुलवाना है। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है जिससे कोई विपत्ति में आ जाए। अनुव्रत उसे कहते हैंगे। तो वो सत्यानुव्रत जो है उसमें स्थूल झूठ मतलब सपत्या, आपने नियम तो ले लिया, शपथ तो ले ली लेकिन नहीं करना, या मान लीजिए और भी आगे पंच या न्यायाधीश के सामने झूठ बोलना, या फिर धर्म उपदेश बनकर अन्यथा उपदेश करना, या विश्वास में लेकर झूठ बोलना। ये सत्य घोष की कथा आती है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो सत्यानुव्रत 5 है। कौन कौन से इसके अत्याचार में? झूठा उपदेश देना, या फिर कल बताया था कि गोपनीय किसी की बात थी, सही थी, फिर भी उसको वायरल कर देना, कूटलेख, या किसी की कोई संपत्ति है उसको ले लेना, या किसी ने कोई धरोहर रखी थी और आप बोल देना भैया कब रखी, कहाँ रखी थी, या फिर कोई आपस में चर्चा कर रहा है तो बिना उसके सुनना और सुनने के बाद उसको जो है बोलना। ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार है ना। बहुत सरल है, ऐसा मत मानना, ये मान के चलना। ये जो आप प्रतिमाधारी का तात्पर्य समझना क्या होता है। मैंने पहले भी कहा था, जिन्होंने प्रतिमाओं को ग्रहण कर लिया उनकी सीट फिक्स कहाँ की हो जाएगी? स्वर्ग, कोई रोक नहीं सकता। और आचार्य कहते थे लाख समझा रहे हैं, गुरु उपदेश दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप तैयार नहीं हो तो उसका तात्पर्य क्या है? या तो आपकी नरक या आपके त्रियंश आयु का बंध आपने कर लिया है। इसीलिए आप जो है अपने मन को तैयार नहीं करो। नहीं, अपने मन को बहुत अच्छे से तैयार करो। कल कर लूंगा, आगे कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, कब कर लूंगा, शरीर साथ नहीं देगा तब क्या होगा? अभी शरीर अच्छा भला है, कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप धीरे धीरे कर लोगे तो अपने जीवन मन बनाओ, मानसिकता बनाओ, अच्छे से तैयार करो तो निश्चित रूप से आपसे वो प्रतिमाओं का पालन होगा। आपके अंदर वो ताकत है, आप उन प्रतिमाओं को पालन कर सकते हो, वो शक्ति है। आप ये मानना नहीं है हमारे अंदर शक्ति, हम करते हैं तो अपने आप वो शक्ति और ताकत अपने अंदर आ जाती है। बस वो करने की भावना होनी चाहिए अंदर से, तब वो सब कुछ अपने आप हो पाता है। तो ये आप अच्छे से सुने, मन बनाए, और हमें करना है इस मानसिकता से 15 दिन के लिए अपने जीवन को। और ध्यान रखना, वही काम आप कर रहे हो अव्रत अवस्था में, वही काम आप अव्रत अवस्था में कर रहे हो, और वही ये प्रतिमा के व्रत ले लिया आपने और आपने इनको कर लिया, तो होगा क्या? होगा ये अनकाउंटेबल कर्म की निर्जरा, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा। मतलब असंख्यात का मतलब क्या होता है? गिन नहीं सकते उतनी कर्म की निर्जरा होगी। ध्यान रखना, अभी आप गिनती के लाख, 1000, 2000, 10,000 की मान लो कमाई कर रहे हो, और उसमें क्या होगा आप देख भी नहीं पाओगे, इतना आपको मिलता चला जाएगा। अनकाउंटेबल कर्मों की निर्जरा होने वाली है। इन प्रतिमाओं के व्रतों को आप ले रहे हैं, उसके माध्यम से छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। ये निश्चित, क्योंकि मैं आपसे बार बार एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को फेलियर बोलते हो ना आप, कब तक वही पूजन और अभिषेक करते रहोगे? बताओ तो सही, कब तक? आगे तो बढ़ो, आगे बढ़ोगे तब तो आपका कल्याण हो पाएगा। पंचम गुण स्थान के बाद ही आपके जीवन में चारित्र आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। आप मानो, और ये नहीं मानना कि हम छोटे हैं तो नहीं ले पा रहे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे पाल रहे हैं, जैसे तैसे पाल रहे हैं, लेकिन पाल तो रहे हैं। सुबह से आ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो इनको हमें बहुत अच्छे से पालन करना है। हम भावना बनाए, और घर में सबके पास जिम्मेदारी, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास जिम्मेदारी नहीं हो। हर व्यक्ति के पास काम है, हर व्यक्ति कोई भी फ्री नहीं है, लेकिन उसी काम के साथ हमें इसको करते चलना है, हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या थी आप लोगों क्या? पानी की। देखो आपका युवा वर्ग कितना अच्छा है, एक ही बात बोली उन्हें कि पानी चाहिए, तुरंत के तुरंत जो है बच्चे गए, आपने कहा हम पानी नहीं आ सकता, वो नीचे केन रख दी पानी की, नीचे रखिएगी, जिसको चाहिए पानी ले जाओ, पर प्रतिमाओं का पालन करो, शुद्ध भोजन करो। लगना कुछ नहीं है, लगना कितना आएगा? पानी, भैया कितना पानी पिएगा, हम सब व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आप शुद्ध भोजन कर कर अपने जीवन को अच्छा बना लोगे, अपने जीवन में पुण्य इकट्ठा कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर साथ साथ में वो शुद्ध भोजन आपने बना लिया। आप एक देखो, जो बच्चे थे ना, मान लीजिए पीयू की मम्मी थी, अब पीयू ने लिया, तो पीयू की मम्मी कहा भैया वो कर रहे तो मुझको भी करना पड़ेगा, मैं भी करूंगी। चीनू थी, अब बोले हम भी अभी करेंगे। क्यों? छोटे छोटे बच्चे जब ले रहे हैं तो हम भी लेंगे, लेना ही पड़ेगा उनको। अब क्या करें, जब माता पिता सुधर नहीं रहे तो बच्चे मोटिवेट करके सुधार रहे हैं।
कि हम प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं, देखो सुधरो, हमको देखकर आप सुधरो। अरे माता पिताओं, आपको लेना चाहिए, बच्चे सीखे, लेकिन बच्चे आपको सिखा रहे हैं। कितनी बड़ी कैसी बात है कि सीखो समझो। तो ये सत्य अनुव्रत आपको बता दिया। तीसरा आचरण व्रत क्या होता है? ये आचरण व्रत का मतलब होता है कि सार्वजनिक जो जल और मिट्टी के अलावा जो दूसरों की रखी हुई या गिरी हुई या भूली हुई अथवा नहीं दी हुई वस्तु को नहीं ग्रहण करना, ये कहलाता है आचरण व्रत। और इसमें ध्यान रखना, अतिचार क्या लगते हैं कि कोई चोरी के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल नहीं करना। चोरी का माल खरीदना, बिल्कुल चोरी का माल नहीं खरीदना। और कम से कम 15 दिन के लिए टैक्स बचाने का कम से कम प्रयास करना। हम टैक्स ना बचाएं, जीएसटी ना बचाएं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि चलेगा नहीं, ये आपसे होगा, ये दोष कहलाता है। तो आप देख लेना, उसका प्रायश्चित ले लेना। अगर हम नहीं कर पा रहे तो मैं इसलिए अभी डरा दूंगा तो आप प्रतिमा नहीं लोगे। महाराज नहीं चलेगा बिना जीएसटी के, तो ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा प्रायश्चित लेकर अपने आप को ना, जो कर नहीं सकते हम उसके लिए तो नहीं करें, लेकिन शुद्ध बताएंगे तो सही कि हम दोष कर रहे हैं, दोष करके दोष पाप मान के पाप करेंगे तो पाप का दोष कम लगे। हीनाधिक मान मतलब यानी कि कम लेना और मतलब ज्यादा लेना और कम देना, और प्रतिरूपक यानी मिलावट वाला काम, ये अपने को नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य व्रत मतलब जिससे विवाह हुआ है उसके अलावा सब स्त्रियां माता और बहन के समान, सब पिता और भाई के समान, ये कहलाता है ब्रह्मचर्य व्रत। ऐसा मत मानना कि प्रतिमा ले ली तो ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल धारणा नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेना है, सिर्फ स्वधार अपनी पत्नी के अलावा बाकी सबके साथ कोई भी हमारा संबंध नहीं रहेगा, इस प्रकार से इसमें रखना हैगा। और फिर उसके बाद इसमें क्या है? अतिचार मतलब अपने या से आश्रित भाई बहन, मतलब अपने से जो आश्रित है उसी का विवाह में आदि में अपने को संयोजन करना है। दूसरों के लिए दलाली उसमें नहीं करना, दूसरों के विवाह आदि हमें नहीं कराना है ना। और पति के अलावा दूसरी जो और भी हैं उनके साथ व्यवहार इस प्रकार से नहीं करना। ये ब्रह्मचर्य व्रत के आप लोग अतिचार पढ़ लेना, 5 अतिचार आते हैं। फिर अगला है परिग्रह परिमाण व्रत। तो यहां पर क्या है? जो आपके पास कपड़े हैं, जो आपके पास धन धान्य आदि हैं, परिग्रह का मतलब धन धान्य आदि 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। उन 10 प्रकार के परिग्रह को बांध लेना। 25 जोड़ कपड़े, एक मकान रहेगा, एक गाड़ी रहेगी, 10 लाख रहेंगे, 10 तोला सोना रहेगा, 20 तोला जो रखना हो उतना 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए जो आप कर रहे हो उतना अपने आप को बांध लेना। ये परिग्रह प्रमाण व्रत कहलाता है। 10 प्रकार के पूरे परिग्रह आपको पता है ये कौन कौन से होते हैं। और उसमें भी ध्यान रखना, अगर आपने ये कर लिया तो निश्चित मान के चलना, इससे ऐसी निर्जरा होगी कि वैमानिक देवों में भी उत्कृष्ट विभव प्राप्त देवों में आपका जन्म होगा। अब ये तो 5 अनुव्रत बता दिए, ठीक। अब बताता हूं आपको क्या, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 3 गुण व्रत में क्या है? तो 3 गुण व्रतों में पहला गुण व्रत कौन सा होता है? पहला दिग्व्रत होता है, ठीक है ना। मतलब ये जिसमें गुण अनुव्रतों की वृद्धि हो, है ना, और जिसके कारण ये जो गुण व्रत है, मतलब इन अनुव्रतों की रक्षा करने के लिए, इनको और पावरफुल बनाने के लिए, तो 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत मतलब क्या? सूक्ष्म पापों से बचने के लिए मरण पर्यंत तक। तो अभी आप मरण पर्यंत तक जिन लोगों ने प्रतिमा ली वो तो 15 दिन तक हमें 10 दिशाओं में जाने का त्याग कर दो कि भैया हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक। 5, अच्छा एक बात हो, जितने लोग यहाँ बैठे 5 अनुव्रत में ऐसा कुछ है जो आप नहीं पाल सकते हो? सब पाल सकते हैं, ठीक है ना। अब रहा दिग्व्रत। दिग्व्रत में हम भारत के बाहर 15 दिन के लिए नहीं जाएंगे, इतना सा कर लो, है ना। उसमें फिर अतिचार, ये ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, और क्षेत्र की वृद्धि भी नहीं करना, भूलना भी नहीं, ठीक। अब आ रहा है देशव्रत। देशव्रत किसको कहते हैं? जीवंत पर्यंत के लिए नहीं, जीवन पर्यंत के लिए नहीं। अब क्या करना है? देशव्रत में हमें महीने भर के लिए, 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 4 घंटे के लिए हमने कोई भी दिशा बांध ली कि भैया हम 1 दिन इस गली से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हमने बांध ली कि इस परिसर, हमारे जिस मकान में अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम बस इस मकान में रहेंगे बस। और फिर या फिर हम रात भर के लिए इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, या फिर रात भर के लिए हम जो इस पलंग से उतरेंगे नहीं। तो ये कहलाता है देशव्रत। छोटे छोटे नियम, भले 10 मिनट से लेके आप जितनी देर तक लेना सकते हो, अधिक देर तक वो ले सकते हो, तो ये देशव्रत कहलाता है, ठीक है ना। अब ये क्या है? ये और अपने आप को संयमी बनाने के तरीके हैं। इसमें ध्यान रखना, सीमा की बाहर वस्तु, जो आपने सीमा ली उसकी बाहर वस्तु मंगाना भी नहीं, और
जो मंगाए मतलब जहां तक की सीमा करी उससे बाहर भिजवाना भी नहीं तो और शब्द अनुपात भी नहीं, शब्द बोलकर मतलब खांसी चुटकी आदि लेकर कुछ मंगा लेना, तो आप वो फोन आदि मोबाइल से बाहर की वस्तु नहीं मंगा सकते, ठीक है ना। अब रूपानुपात से मतलब यानी कि दिखाकर भी हम मांग लेते हैं। मान लीजिए हमारे पहली गली का नियम था, ठीक है ना। अब पहली गली का कौन सी गली का मैं भूल जाता हूँ, दूसरी गली का नियम था। अब हम पहली गली वालों को इशारा करके कुछ मंगा रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। पुद्गल यानी अब मान लो कोई सुन नहीं मतलब बोल नहीं सकते तो कुछ फेंक कर करना, तो ये हमें नहीं करना है। तो दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दंडव्रत, अनर्दंडव्रत क्या कहलाता है, ये बहुत समझने योग्य। ये हमें आ गया तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, जिससे अपना कुछ प्रयोजन तो सिद्ध ना हो और व्यर्थ की पाप का संचय हो, ऐसे कार्यों को करना अनर्दंड व्रत। बिना मतलब के पाप इकट्ठा करना, अनर्दंड मतलब क्या, बिना कारण के पापों का संयोजन करना, ये अनर्दंड व्रत कहलाता है। इसमें क्या है, अनर्दंड व्रत में क्या होता है कि अनर्दंड मतलब पापोपदेश, हिंसा दान, अध्यान, प्रमादचर्या, दुष्कृति, मतलब क्या हो गया, खोटे व्यापार आदि क्रियाओं का उपदेश देना, पापोपदेश। तो अष्टमी इसका 3 विधि होती है कि जगन में बताता हूँ, सप्तमी एकासन, अष्टमी उपास, नवमी एकासन, ये उत्कृष्ट। मध्यम में 2 प्रकार से होता है, अष्टमी उपास, सप्तमी नवमी दोनों दिन आहार करना, और चाहे सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन एकासन, तीनों एकासन, या फिर सबसे अच्छा अष्टमी को एकासन, उत्कृष्ट मतलब अच्छे से। और अगर जो छोटे लोग हैं उनको हम बांध नहीं रहे, अष्टमी एकासन और शाम को जल। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको नहीं लेना चाहिए, है ना, ध्यान रखना, मतलब प्रयास हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये प्रोषोदोपवास की क्रिया है। अब इसमें क्या करना है, ये जो है एक स्थान में ध्यान रखना, कुछ नियम अभी और बता दूंगा कि क्या क्या खाने में नियम पालना है, कैसे हमें वो करना और बता दूंगा। पहले ये बता दूं कि अब इसमें अतिचार लगता है उपवास में, बिना देखे सोते जमीन पर हमने क्या कर दिया, मलमूत्र आदि का छेपन कर दिया, ये बिस्तर आदि का रख दिया, या बिना सोदे हमने जो है बिस्तर बिछा दिए, नहीं, ये सब नहीं करना। या भूख और प्यास के कारण, उपवास की गर्मी के कारण अनादर के साथ पूजन भक्ति करी, नहीं, आवश्यक क्रियाओं में उत्साह नहीं रखना, ये नहीं रखना। जितना बने उतना करना, लेकिन उत्साह के साथ व्रतों को पालन करना है। और फिर आता है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, क्या कहलाता है, परिग्रह परिमाण व्रत में आपने आजीवन के लिए नियम किया था। ध्यान रखना, परिग्रह परिमाण में आजीवन, आजीवन है पूरे जो भी आपने इतने दिन के लिए प्रतिमा ली, लेकिन अब राग घटाने के लिए क्या करना, प्रतिदिन परिणाम के अंतर्गत भी और कमी लाना। क्या लाना, आज इतनी वस्तुओं का और त्याग करता हूं, मान लो 10 जोड़ कपड़े थे, आज तो 1 जोड़ ही कपड़े पहनूंगा, ठीक है ना। मैंने मान लो 4 हरी करी थी, आज एक हरी को ही लूंगा। भोग मतलब क्या, कल बताया था, बार बार जो यूज किया था भोग, ठीक है ना। और जो बार बार जो किया जाता है वो उपभोग, ठीक है ना। मतलब कपड़े आपके उपभोग हैं और भोजन आपका भोग है। कपड़े आपके या मोबाइल आपका या गाड़ी आपकी, मकान आपका, वो क्या उपभोग, और भोजन वो भोग। जो एक बार में समाप्त हो जाए वो भोग, और जो बार बार किया जाए वो उपभोग। तो भोग और उपभोग की मर्यादा भी आपको तय करना है। तो जो पहले कर ली थी उसमें और करना है कि आज इतना और करूंगा, इतना और करूंगा, ये भोग उपभोग हो जाएगा। इसमें आपको भक्ष जो अभक्ष उसकी तो बात ही नहीं, भक्ष की ही यहाँ पर सीमा आएगी। खाने में का ही यहाँ पर अपने को सीमा बनानी है। उसमें भी ध्यान रखना है कि सचित आहार का क्या, उसमें भी ध्यान रखना है कि हम सचित आहार, सचेतन आहार, फल पत्र पुत्र आदि जो है ऐसे आहार ना लें, ये मतलब इसका दोष हैगा। या सच्ची से संबंध आहार ना लें, हालांकि अब तो बचे नहीं, फूल पत्ती ढकने वाला मामला बचता ही नहीं है। या सचित मिश्रित आहार ना लें, या दुपक्व आहार ना लें। दुपक्व का कल मैंने बहुत अच्छे से अर्थ आप लोगों को समझाया था, क्या दुपक्व कहलाता है। कच्चा भी नहीं और ज्यादा गर्म भी नहीं और डबल गर्म भी नहीं करना। कल तो कह दिया था, जो लोग गर्म कर कर दे रहे हैं वो कुल मिलाकर उपसर्ग कर रहे हैं, उससे साधु का स्वस्थ अस्वस्थ हो जाएगा। ध्यान रखना, सिगड़ी रख लो, सिगड़ी की मनाही नहीं है, उसमें आप पानी रख लो, पर बाकी गर्म मत करो। ये चर्या में आप दोष लगा रहे हो साधु की, उस समय वो जला भी रहे हो। और सबसे बड़ी, ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा क्या, उससे उसके पूरे तत्व नष्ट हो जाएंगे और वो हानिकारक हो जाएगा, उसका ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको भोग उपभोग परिमाण बता दिया। अब अंतिम
अतिथि संविभाग व्रत। ये अतिथि संविभाग व्रत क्या कहलाता है? अतिथि संविभाग व्रत क्या कहलाता है? अतिथि संविभाग व्रत का मतलब होता है कि संयम की विराधना ना करते हुए, जो गमन करते हुए अतिथि आ रहे हैं, उनकी जिनकी तिथि फिक्स नहीं है, मतलब जो फिक्स बिल्कुल नहीं है, ऐसे साधुओं के लिए अतिथि को फिक्स कि आज यहीं आ जाएंगे और आज वहीं चले जाएंगे, उसमें अतिथि रहेंगे ही नहीं अगर तिथि फिक्स कर दिया आपने। तो ऐसे साधुओं के लिए आहार, औषधि, उपकरण, बसतिका आदि दान करना, ये आपका क्या है? शिक्षा व्रत है। तो तात्पर्य क्या है? सुन लो ध्यान से, जो प्रतिमा ले रहे हैं, प्रतिदिन आपको पड़गाहन करना चाहिए। अब महाराज जी हम नहीं कर पा रहे, अरे आपके लिए जो बनाया है आप उससे पड़गान करो। धारणा ये नहीं बनाओ कि मैंने जो है, मेरा जो आहार है 100 चीज चाहिए। अरे आप आपके घर का जो खिलाओगे, वो आए थे चंदना ने पड़गाया था ना महावीर को, क्या खिलाया था? मूंग के वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, अब वो उससे भी आहार हुए ना। आप जो दोगे वो लगेगा, आप जो अपने लिए बनाते वही देना, स्पेशल कुछ मत तैयार करना, उससे मेरी सामायिक अच्छी होगी। और स्पेशल आप जो बनाओगे उससे मेरी सामायिक बिगड़ेगी। स्पेशल कुछ नहीं, जो आप खाते हो आप वो बनाओ, सब महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। धारणा मत बनाना ये हानिकारक है, वो हानिकारक है। आज से पूरे नियम छोड़वा दिए हमने। पहली घोषणा कर दी थी कि चैत्र जिस दिन गुड़ी पड़वा के दिन से हमारे साथ कोई नियम नहीं चलेगा कि इन वैद्य जी ने ये बोला है, इन डॉक्टर ने ये बोला है, आप जो दोगे हम बोलेंगे, बस जो हमारा त्याग है वो नहीं तो आप बोलो महाराज जी आपने प्रवचन बोला था, नहीं, जो हमारा त्याग है वो नहीं, बाकी आप जो दोगे सब लेंगे, सब बचेगा। आप भावनाओं से दोगे सब बचेगा। तो आप सब जो आप बनाओ वो दो। तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिदिन खड़े होना है पड़गान के लिए। और अतिथि संविभाग व्रत ये कहलाता है, खड़े होना है। खड़े होने के बाद सुनना मेरी बात, नहीं हो पा रहा है आप क्या अतिथि संविभाग मान लीजिए, तो फिर क्या करना है? जहां पर अपने साथ कुछ न कुछ ले जाना है और आहार दान 1 ग्रास देना है। नहीं दे पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो बाहर से खड़े होके कर लेना, पर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यही अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। इससे ही सतिशय पुण्य आपका इकट्ठा होता चला, इससे ही आपके पूरे दुख, आपके क्लेश दूर हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, साता वेदनी कर्म के बंध का कारण सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? भूत प्रत्यनुकंपा दान। मतलब व्रतियों को दान दोगे तो सुख कर्म, साता कर्म बंधेगा। सबको सुख चाहिए, साता चाहिए, तो आप आहार दान की इस प्रक्रिया से जुड़ो, इससे सुख आपको मिलता चला जाएगा, इससे आपकी बीमारियां दूर होते चली जाएगी, इससे आपकी पीड़ाएं अपने आप समाप्त होते चली जाएगी। जिन लोगों ने भी इस क्रिया से जुड़ा है, तो 5 घंटे तक आप धर्म ध्यान करते हो, सुबह से लेकर वहां 12 बजे तक, तो ध्यान रखना कितना साता कर्म, कितना सुख आप बांध लेते हो। और अगर नहीं बांधोगे, वही चूल्हा, वही चकला, वही बेलन, वही आटा है, और आप अपने लिए बनाओगे तो पाप, हमारे लिए बनाओगे तो पुण्य। तो साता की उस क्रिया से आप जुड़ो, आप पीछे मत हटो, अपने लिए बनाओ, शुद्ध बनाओ। पानी हमने भर के आपके लिए रखवा दिया है, तो उससे आपका सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। तो ये अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। हम बहुत व्यवस्थित दें 2-3 चीजें और आपको बतानी, इसमें क्या ध्यान रखना है, इस प्रतिमाओं में किस प्रकार से ध्यान रखना है। तो प्रतिमाओं में ये निश्चित मान के चलना, आपको प्रतिक्रमण करना है। ऐसे 27 साधु श्वास में 9 बार नमोकार मंत्र होता है, ठीक है ना। 54 में सुबह 54 और शाम को 108 और सामान्य से 27 बार। तो इसमें अभिषेक, पूजन, सांध्यरा, स्वाध्याय, ये सब चीजें तो हैं जो रूटीन में चलती, वो तो सब करना ही करना है। उसके अलावा आपको ये 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत और 5 अनुव्रत ये बता दिया। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है। आज बहुत सारे लोगों ने लिए हैं। एक बार संजू भैया से मैं कहूंगा कि उनके नाम यहाँ पर आके पहले बीच में वो घोषित कर दे, इतने लोग हैं, और बाकी लोग भी अपना मन तैयार करें। अगर गुरु को मानते हैं तो गुरु की इतनी सी तो बात मानो, 15 दिन के लिए जीवन गुरु के लिए समर्पित कर दो कि हाँ हमारे महाराज बोल रहे हैं, खूब जीवन पड़ा है खाने के लिए, आगे खा लेंगे, पहले इतना खाया है, कोई बाधा नहीं है, महाराज जी बोल रहे तो उनकी बात मान ले, और कम से 15 दिन के लिए अपने आप को संयमित और अपने आप को बना ले। इसलिए बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सत। जीतो और वैश्विक संस्थाओं के